लेकिन किसी और को दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। तब नानक साहिब जी की उनकी काफी देर वार्ता हुई एकांत स्थान पर। अन्य व्यक्ति नहा रहे थे, उनसे 50-60 फुट की दूरी पर बैठ के किनारे पर। अब नानक जी बोलते सुन रहे हैं, कबीर जी नहीं दिख रहे किसी को। अन्य नहाने वाले लोग देखते हैं कि भगत किससे बातें कर रहा है। दूसरे कहते हैं भगतां की भाई ऐसी अटपटी बातें होती हैं, ये अपनी कोई ध्यान मगन है, आप अपना काम करो, स्नान करते रहो। कुछ देर में नानक साहब ने कहा कि मैं आपको जब मानूंगा मुझे तुम खोज देना। नानक साहब ने डुबकी लगाई दरिया में और सब ने देखा कि नानक साहब ने अचानक डुबकी लगा दी, कपड़े उतार रखे हैं। उधर से परमात्मा ने उनको निकाल लिया, अदृश्य कर दिया और कहीं और स्थान पर ले जाकर सारी वार्ता की और फिर सचखंड लेकर गए सतलोक में। उधर के लोगों ने, स्नान करने वालों ने सोच लिया कि नानक जी डूब कर मर गए। गांव में भागे आए, राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उनका बहनोई भी वहाँ राजा के यहाँ नौकरी करता था, उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो राजा ने, नवाब ने गोताखोर भेज दिए, जाल लगवा दिया। वो जा रहे अप स्ट्रीम में, जाल वाले ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, नहीं पाए, मर्द समझ लिया। सचखंड दिखाया, फिर वापस भेज दिया और कहा मैं बनारस में काशी में धानक का काम करता हूँ। तो नानक जी का यह बात जची नहीं कि परमात्मा धानक का काम कैसे करता होगा। फिर भी परमात्मा के वचनों पर विश्वास करके वापस आते ही वापस आए, तीसरे दिन दिखाई दिए उसी किनारे पर। सब जगह खुशी की लहर होगी कि जीवित आगे, जीवित आगे। नौकरी त्याग दी, पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस की। वहाँ खड्डी में बैठे देखे दुल्हे का काम करते हुए पूर्ण परमात्मा। तब नानक जी साहब ने कहा था, पाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करता रहा। गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 है। उसमें क्या लिखा है? एक स्वाइन दो सुवानी, नाल भर के भौकाई सदा बियाल, कोड छुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान तक जुलाहे को धानक बोलते हैं। मैं पथ की बिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार है। तेरा एक नाम तारे संसार है, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 महला पहला। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। सबक लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई अजराइल गिरफत दिल एंच नदानी, जन पिसर पदर बिरादरां कसनेश दस्तमगीर, आखिर बयप्तम कस नदारद चू सब तकबीर, सब रोज गस्तम दरवहा करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई नीची अहाल, चीनी अहवाल, बद बखत हमचू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा
तेरे चाकरा पाखा के। अब इसमें क्या बताया कि नानक साहब जी जब वहां पहुंचे, सबसे पहले वो रामानंद जी के आश्रम में गए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था मेरा प्रथम गुरु रामानंद जी हैं, मैंने उनको गुरु धारण कर रखे। परमात्मा ने वैसे एक गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए गुरु अवश्य हो, क्योंकि ये काल के दूत फिर कह देते आजकल, जैसे आज दास ने सुबह बताया था कि इस राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक कहते हो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, जिस कारण से वो भूत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलता था, हुक्का पीता था और फिर रोटियां खाता था उस बुक्की के माध्यम से, वो प्रेत बन गया। तो यदि परमेश्वर कबीर जी ने ये अपने गुरु की मर्यादा को ना एक फॉर्मेलिटी की होती, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, लेकिन ज्ञान गुरु रामानंद जी को परमात्मा ने ही दिया था, इसलिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत इनका दाव ना लग जाए कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, तुम परमात्मा कहते हो, और वो कह देते इसी प्रकार हमारे भी परम धनी, लेकिन तो परम धनी वाला सवाल खत्म हो गया, शिवदयाल जी का तो भूत बना हुआ है। तो इस करके नानक जी पहले रामानंद जी के आश्रम में गए थे, और वहाँ कबीर परमात्मा के ज्ञान से बहुत से परिचित भक्तजन उनको मिले, और यहाँ से वो चले थे, जैसे सुल्तानपुर से चले थे, बनारस में गए थे, रास्ते में जो भी कोई साधु संत कहीं मिल जाते उनसे चर्चा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो कोई नहीं बता पाता था। जो ही रामानंद जी के आश्रम में गए, कुछ भक्त वहां मिले, उनसे चर्चा की, अगर ये चर्चा करूंगा, ये प्रश्न उत्तर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ कोई वो आए हैं प्रभु, उनकी झलक है यहाँ पर। तो छोटे छोटे बच्चा ने भी, और वहाँ बैठे थे उपस्थित आश्रम में, सब ने 1 मिनट में सुना दी सारी कहानी, सृष्टि रचना कबीर जी ने सुना रखी थी। तो नानक साहब बड़े प्रभावित हुए, तब कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो, क्योंकि रामानंद जी के आश्रम से कबीर जी का स्थान काफी दूर था। तो वहाँ से 2 भक्त भेज दिया उनके साथ कि जाओ कबीर जी से मिलाओ। कबीर जी के परमेश्वर के पास आए, वो तो एक धानक का काम कर रहे थे, जो लाहे का बैठे थे, खड्डी में लीला कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे की तरह गरीब और एक नेक व्यक्ति रहकर अपना गुजारा करते रहना, भक्ति भी करते रहना, और जुलाहे से कठिन काम नहीं होता, एक एक तार पूर के और एक इतना लंबा कपड़ा बनना होता, बहुत समय लगता है, और फिर भी भक्ति की जा सकती है। गरीब व्यक्ति भी परमात्मा पा सकता, जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमारे लिए उदाहरण दिया। जब नानक साहब वहां गए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता मारिए, धानक रूप रहा करता रहा। ये वही सो सतलोक में मैंने देखा था, वही परमात्मा है। ये कहते ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये छुपाए बैठा अपने आप को ठग है, ये भगवान है। आंखों में पानी भर के उस पुण्यात्मा ने वहां डंडोरा पीट दिया, और फिर कहा एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, कि प्रभु आपके चरणों में ये शब्द स्वरूपी राम, कौन करतार माने शब्द स्वरूपी राम तू ही है, हक्का कबीर सत कबीर, और तो बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा, तेरे चाकरा पा खा के। नानक जी कहते मैं तो आपके इन शिष्यों के भी पैरों की धूल हूं, क्योंकि जो ज्ञान इनको है मुझे नहीं आज तक। और उसके बाद नानक साहब जी को परमात्मा ने उपदेश दिया, और बहुत देर तक डिटेल से बात हुई कि बच्चा इस ज्ञान को डिस्क्लोज नहीं करना, इस नाम को भी अभी किसी को नहीं बताना, काल का दाव लग जाएगा। अब सचखंड में देखने के बाद, सारी सृष्टि रचना से परिचित होने के बाद, नानक जी परमात्मा के बताए हुए प्रत्येक पद चिन्ह पर चले और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार आपको दिन में बताया था कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, आप बिचली पीढ़ी में आगे हो। अब ये काल के दूत ये नकली नाम दे रहे हैं, ये काल प्रेरित है, काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था। तब काल ने कहा था तुम्हारे जो कोई संत आएगा उससे पहले मैं नकली संत भेजकर और सतलोक सचखंड की महिमा इतनी करवा दूंगा झूठे गुरुओं से, वो नकली
जो है ना नाम देंगे और महिमा तेरी गाओगे सचखंड और सतलोक की। जो उनके पास नाम सही नहीं होगा वो गलत नाम देंगे और महिमा सतलोक और सतपुरुष की कहेंगे, वो मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। काल ने कहा था कि जब तेरा संत जाएगा पीछे से तब कोई नहीं सुनेगा तेरे उस संत की। तो परमेश्वर ने कहा था ये मेरा काम है। मालिक को पता था कि इसके नकली दूत जो झूठे ये ज्ञान को प्रचार कर चुके होंगे और फिर हम जा करके अपने दास को भेजेंगे और फिर वो सत्य ज्ञान प्रचार करेगा, सबकी पोल खुल जाएगी और वो पुण्यात्मा बच्चे मुझे पहचान लेंगे, हमारे ज्ञान से हमें पहचान लेंगे। यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, ये नकली दूत भी यही ज्ञान यही नाम देते पाते। आज आपको परमात्मा की पहचान नहीं होती और आप काल के जाल में फंसे रह जाते। अपनात्मा हम जो प्रसंग कर रहे हैं कि हमने परमात्मा को पहचानना है और जब हमारे हृदय में ये पहचान हो जाएगी सचमुच कबीर इज गॉड, फिर नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर तो परमात्मा मोक्ष हुआ पड़ा है कति, बहुत ही आसान। पुण्यात्मा ये हठ योग करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे बैठो, ये 80-80 हज़ार वर्ष बैठ के चले गए, उन्हें कुछ भी ना हासिल हुआ। और ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे बैठ के राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये जय गुरुदेव वाले ये कहाँ ले जाएंगे पुण्यात्माओं को? झूठा ज्ञान। अरे ये समाधि कहाँ लगावे, ध्यान कहाँ लाओगे? ना सतनाम का बेरा ना सचखंड का बेरा, वो सतनाम, वो सार शब्द, वो सत शब्द, वो सतपुरुष और वो सतान और वो सतनाम। परमात्मा कहते झूठा ज्ञान है। और बात करें बिना ऊपरली मंजिल पे, मंजिल का एक का बिना मेरा सतनाम न ये सतान बतावे, अकल कहाँ गई इनकी। तो परमात्मा कहते हैं अब परमात्मा को पहचानना है, अपनी पहचान आप कराने आए थे। जो लीला मालिक ने की है वो वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, अपनी प्यारी अच्छी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। अब दिखाते हैं आपको वेदों में ये प्रमाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में ये देखिएगा। ऋग्वेद ये 9-10 इकट्ठे ही जल्द है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26। ये और भी बहुत मंत्र दास ने लिखे हुए हैं, इनमें सब में प्रमाण है लेकिन हम मोटा मोटा लेंगे। 26 इसमें अनुवाद है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर, ये देखो यहाँ कबीर शब्द लिखा, कबीर अतः, इन्होंने अपसर्ग लगा के कबीर ही कर दिया कबीर। हम इसको भी जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्कहो, तो ये कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, ये अर्थ नहीं करना था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब आपको पहले ये कबीर शब्द क्लियर करते हैं। अब आपको ये कवि लिखो तो भी कबीर देव, हम कहते हैं कबीर साहब, देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर। हम कबीर देव को कबीर परमेश्वर कहने लगे, कबीर साहब। सिर्फ हम वह को वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वेदों को हम वेद बोलते हैं। तो ऐसे सिर्फ लैंग्वेज का बोलने का अंतर है। ये देखिएगा जैसे यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है और इसमें यहाँ 2 अपसर्ग लगा दिए रे हटाकर तो भी यजुर्वेद है। अब और इसको क्लियर करते हैं, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड निकट रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है सक्सेना आर्ट्स प्रिंटर्स
26 DSIDC सेड ओखला फेस 1 नई दिल्ली दूरभाषा से। अब इसमें दिखाते हैं आपको 63 अध्याय 36वां अध्याय है। इसका प्रथम मंत्र में रेचम वाचम प्रपधे मनो यजु। अब ये जैसे इन्होंने कवि कर रखा है ऐसा कर दिया, यजुह कर दिया इन्होंने। अब ये समूल संस्कृत में इसका जब अनुवाद किया जाएगा तो जिसको ज्ञान है वो सही ढंग से इसका अनुवाद करना जानता है, तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यहाँ यजु से कोई इसका अर्थ कर दे तो कोई लिंक नहीं रहेगा, फिर पहचाना नहीं जा सकता ये किस विषय में जानकारी है। इसका अनुवाद यहाँ किया इसने दानंद ने, महर्षि दानंद ने ये लिखा यजु, इसका यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल ठीक किया ये। अब यजु है, इसका अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। अगर इसका अनुवाद कर दे यज्ञ स्तुतियों का संग्रह तो नहीं समझ सकते ये जानकारी किसकी है। तो यजु होते हुए भी अनुवादकर्ता ने यजुर्वेद लिखना पड़ा, तभी समझा सा उसका कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। इसी प्रकार जहाँ कबीर इन्होंने कर दिया उस प्रकरण वश वहाँ लिखना था, वो कबीर देव, हम कबीर साहब बोलते हैं उसको। अब आइए उसी बात पर, अब आइए हम फिर ऋग्वेद दिखाते हैं आपको, जहाँ पर इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया कबीर का, वह लिखना था कबीर देव। जैसे यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही यहाँ कबीर को कबीर देव लिखना पड़ेगा। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ कबीर लिखा, कबीर, हम इसको कबीर देव लिखेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान भगत यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ यानी उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर अन्य रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना, कवि कोई सर्वज्ञ होता है, कबीर देव वो कबीर साहब विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से शीघ्रता से क्रीड़ा करता हुआ अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को, जो नेक आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना, अब 27 में लिखा है कि वह जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वो ऊपर रहता है तीसरे लोक में। ध्युलोक के यानी ऊपर तेजों में लोकों के अंदर ये तीसरे पृष्ठ पर तीसरे लोक में रहता है, वहाँ एक स्थान पर है, वहाँ से गति करके आता। अब दिखाते हैं, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 दिखाते हैं आपको। इसका 1, 2, 3 कति क्लियर कर देगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। जो सर्व उत्पादक परमेश्वर प्रभु यानी सबका उत्पत्ति करता परमात्मा प्रकाश रूप, और उससे का अर्थ होता है तेजो में रूप, प्रकाश रूप यानी सशरीर, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव राजा के समान दर्शनीय है। देखिए राजा के समान, ये 269 पे हम पढ़ रहे हैं, 270 पे इसका शेष अनुवाद है। राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य, साकार है। वेद बता रहे हैं, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं और ये खुद मानते हैं भगवान निराकार है, और वेद साकार बताएं जिसमें उसके गुण लिखे हैं। दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त, अच्छे श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, आदरणीय गरीबदास साहिब जैसे, आदरणीय नानक साहिब जी जैसे दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को
आधार बनाकर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, पहले क्या था? कांसी धातु, कांसी धातु के थाली और बेले गिलास आदि हुआ करते थे। और वर्षा के दिनों में हमारी दादी हमारी माताओं से कहा करती थी, काकी ताइयों को, कि तुम बाहर जो कांसी की थाली रखी हो, बेला रखा हो, उसको अंदर रख लो, वर्षा हो रही है और बिजली, आकाशीय बिजली इस थाली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। अब यहाँ के बताया है कि वो परमात्मा जिस प्रकार आकाशीय बिजली उस धातु पर ही गिरती है जहाँ उसका अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, ऐसे वो परमात्मा उस विद्युत के समान, यानी उस अच्छी आत्मा को ही मिलता है जिस में वो गुण होते हैं, जिस पर वो आकर्षित होता है, ताकि वो उसके ज्ञान को आगे बढ़ा सके। जैसे गरीबदास साहिब जी को मिला, उन्होंने डूंडा ठा दिया, नानक साहिब जी को मिलो, उन्होंने तहलका मचा दिया, जहाँ भी गए वहाँ गुण गाए। और परमेश्वर कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युगों में आया मैंने ऐसी लीला की, और जिन संतों को मैंने अपने से परिचित कराया उन्होंने भी गुणगान किए मेरी इस सच्ची भक्ति के, यथार्थ ज्ञान के। और हमने भी ढोल के डंके पे, मैंने भी आवाज लगा लगा कर जनता को जगाया, सच्चाई बताई। और ये चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये सच साधना रूपी, सच्चे ज्ञान रूपी, मोक्ष रूपी हीरे और मोती हम वर्षा कर रहे हैं सच्चे ज्ञान की। ये जनता उस अज्ञानियों के साथ लगकर ये डले ढो रही है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना कर रहे हैं, झूठे मंत्र जाप करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो परमात्मा लीला किया करते हैं वही हमारे सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, और वही वो परमात्मा की प्यारी आत्मा जिनको भगवान मिले वो भी अपना अमृत वाणी में एफिडेविट देकर गए हुए कबीर इज गॉड। ये देखिए आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। वह परमात्मा वर्णीय पुरुष जो अच्छी आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, पक्का भक्त होता है, उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, आके गति करके आता वहां से। और जिस प्रकार देखो चारों में शब्दायमान हो रहा है, वर्णीय पुरुष को मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जहाँ उसी स्थान पर, उसी धातु पर गिरता है जहाँ वो आ सकती है, ऐसे परमात्मा मिलता है। यहाँ देखिएगा दूसरे में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में, किस उद्देश्य से आता है भगवान? हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सत्य ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बहुत तेज चल कर आते हो, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ कर दिया कवि का, कबीर का। आप कबीर देव हैं। जैसे यजु लिखा था वहां पर उन्होंने यजुर्वेद लिखा, ऐसे ही यहाँ कबीर देव लिखना है। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमेश्वर आप हमको सुख दें। अब इसमें तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए वहां से चल कर आते हैं। आप सर्वव्यापक नहीं, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अब और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, यहां स्पष्ट लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये लिखा, कबीर देव पर कबीर देव वित्ते अवय। यह देखिए वह परमेश्वर, यहाँ कबीर का अर्थ ये कबीर देव है, ऊपर लग रहा है यू कबीर देव। यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, मेधावी है तेरे।
सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी विद्वानों को ज्ञान देने के लिए, विद्वानों को संतुष्ट करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करता है, यानी इस तत्व ज्ञान में हराता है। अब पुण्यात्माओं, अब ये ऐसा ज्ञान है, इतना निर्मल ज्ञान है, इतना आनंद आता है इसके सुनाने और सुनने में। अब 2 घंटे हो गए। अब तो जो दास चाहता था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी और अन्य पहचान क्या है, ये बहुत सी बातें आपको बतानी थी, इस समय 2 घंटे से ऊपर हो गया। अपने आत्मा जो वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला जो वेदों में वर्णित है। किसी भी जिनको हम भगवान मानते आए हैं, एक की बता दो नहीं है तो वो भगवान नहीं है।